का तमाम विधायक कूच कर चुके हैं, जो अखिलेश यादव ने पैदल मार्च निकाल दिया है। दोस्तों, अभी तक आपने सुना होगा कि जब कोई सरकार गूंगी और बहरी हो जाती है तो उसे शोर से यानी प्रदर्शन से जगाना पड़ता है। लेकिन जब सरकार जानबूझकर सुनना ही ना चाहे तो आखिर क्या किया जाए। यूपी में विधानसभा का आज आखिरी सत्र है और आज भी खूब हंगामा देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं यानी अखिलेश यादव और उनके साथ साथ विधायकों ने भी सदन से सीधा सीधा वॉकआउट कर दिया। जब अचानक से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पैदल मार्च निकालना शुरू कर दिया तो सबके सभी लोगों में खलबली मच गई। समाजवादी पार्टी विधायकों ने शुक्रवार को सदन की कार्रवाई का वॉकआउट कर दिया। सपा विधायक भी उनके पीछे चल दिए। इसके बाद सपा अध्यक्ष ने पैदल ही पार्टी कार्यालय तक जाने का निर्णय लिया और हाथों में सबके सब तख्तियां और बैनर पकड़े हुए थे। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगाया कि योगी सरकार ने ना तो बेरोजगारी, ना महंगाई, ना स्वास्थ्य सेवाएं और ना ही जो अपराध बढ़ रहा है उसको लेकर कोई पुख्ता जवाब दिया है। इसलिए हम उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। इसीलिए हम और समाजवादी पार्टी के विधायक सभी लोग सदन से वॉकआउट कर रहे हैं। आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने पैदल मार्च की कोई जानकारी ना होने की बात कही है, क्योंकि अचानक से सपा सुप्रीमो ने इस तरह पैदल मार्च निकालने का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि हम वॉकआउट करने के बाद अपने कार्यालय तक पैदल ही जाएंगे। तब पुलिस प्रशासन ने इसकी जब उन्हें जानकारी मिली तो आनंद फानंद में ही सारी की सारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कर दी गई। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह गूंगी बहरी हो गई है। युवाओं के पास रोजगार के अवसर नहीं है, गरीब बच्चों को फीस का संकट सता रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, अपने ऊपर तेल डालकर वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले बढ़े हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि कैसे अपराध बढ़ा है। आजम खान के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। इन सभी मामलों को लेकर उन्होंने सदन की कार्रवाई का सीधा सीधा बहिष्कार करने का ऐलान करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। अब आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से और बाकी जो चैनल्स की तरफ से जो ट्वीट किए गए हैं उनमें क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से ही एक जो ट्वीट किया गया है वो आपकी स्क्रीन पर, जिसमें जो वीडियो है वो आप पहले देख लीजिए कि सदन की कार्रवाई के बाद जब वॉकआउट करने का फैसला लिया गया उसके बाद अखिलेश यादव के साथ कितनी भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो सब नजर आ रहे हैं और सबके सब हाथों में जो तख्तियां हैं, बैनर हैं, वो महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते अपराधों को लेकर उसमें लिखा हुआ है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट करते हुए कहा गया है, महंगाई, महिला उत्पीड़न, किसानों आदि की समस्या को लेकर सरकार से किए गए प्रश्नों का उत्तर न मिलने पर सपा ने विधानसभा से किया वॉकआउट। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सपा विधायकों ने सदन से सपा कार्यालय तक किया पैदल मार्च। सड़क से सदन तक निरंतर संघर्ष करती रहेगी सपा। आपने पहले भी देखा है, अभी जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ था तब से ही समाजवादी पार्टी लगातार मुखर होकर अपनी आवाज को और जनता के मुद्दों को योगी सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जब संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिला तब आज सदन से आखिरी जो सत्र है उसमें वॉकआउट कर दिया गया। दूसरा एक वीडियो है समाजवादी पार्टी की तरफ से ही ट्वीट किया गया है, जिसमें अखिलेश यादव और उनके साथ कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या लिखा गया है। दरअसल इस वीडियो को शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा गया है कि जनहित के मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा विधायकों के साथ सदन से वॉकआउट कर सड़क पर निकले। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया। वहीं एक और दूसरा ट्वीट है समाजवादी पार्टी का, जिसमें अखिलेश यादव जो सदन के अंदर बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार से विपक्ष ने जो सवाल किए थे, विपक्ष ने कहा था कि महंगाई पर आप हमें जवाब दीजिए कि महंगाई को कंट्रोल करने में आप क्यों पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं, जो अपराध
बढ़ रहे हैं। अभी जो हाल ही में चाहे पीलीभीत का मामला हो, लखीमपुर का मामला हो, या फिर अभी जो हाल ही में एक मामला हुआ है जिसमें 5 लोगों ने एक महिला से दुष्कर्म किया, लेकिन पुलिस ने उस पूरे मामले को एक अलग ही एंगल दे दिया और बताया कि वो बच्ची जो है वो मानसिक रूप से पीड़ित है, इसलिए जो है उसके साथ कोई जो है रेप नहीं हुआ है। इस तरह से पुलिस प्रशासन ने कहा। उन सभी चीजों को लेकर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने कहा कि हम सरकार से जवाब चाहते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे जवाब नहीं दिए हैं। हमारे सवालों को पूरी तरीके से उन्होंने सुनना भी जरूरी नहीं समझा है, जवाब तो बहुत दूर की बात है। और यही उन्होंने कहा कि हम इसलिए पूरी तरह से आहत हैं और हम सदन से वॉकआउट कर रहे हैं। ये लिखा गया है इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से कि जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार से किए गए प्रश्नों का उत्तर ना मिलने पर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा से वॉकआउट किया। दूसरा, ये जो अगला ट्वीट है वो आपकी स्क्रीन पर भारत समाचार की तरफ से इसे ट्वीट किया गया है। इसमें भी बाहर जो पूरा का पूरा हंगामा था, यानी पैदल मार्च जो चल रहे थे, उसमें कैसे पुलिस प्रशासन रोकने की भी कोशिश करता है, सुरक्षा मुहैया कराने की भी कोशिश कर रहा है, वो सारी चीजें आपको नजर आएंगी। और ये ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि सपा ने विधानसभा से वॉकआउट किया। सड़कों पर उतरे समाजवादी पार्टी के विधायक अखिलेश यादव अचानक सड़क पर उतरे, सपा विधायक अखिलेश यादव के साथ मौजूद। दूसरा जो वीडियो है उसमें लिखा गया है प्रदर्शन करते सपा दफ्तर जा रहे हैं अखिलेश। विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, मॉनसून सत्र के आखिरी दिन सपा का प्रदर्शन। जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ था तब से जो है जनता के मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बातें उठाई जा रही थी, उनका जब अब पूरी तरीके से आज आखिरी दिन था तो वॉकआउट कर दिया गया कि कोई फायदा तो है नहीं बैठने से, जब महंगाई पर बात नहीं होती है, किसी मुद्दे पर कोई बात करने के लिए योगी सरकार तैयार ही नहीं है और ना ही जवाब देने के लिए तैयार है, तो इससे अच्छा वॉकआउट कर दिया जाए ताकि हम जो अपनी बातें जनता तक पहुंचाना चाहते हैं और जनता की बातें हम सदन तक पहुंचाना चाहते हैं वो तो कम से कम पहुंच सके। अब अखिलेश यादव ने जब पैदल मार्च निकाला तो उसके बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था का मसला भी उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार बढ़ रहे हैं उसको योगी सरकार रोकने में नाकाम रही है। राजनीतिक लोगों पर झूठे मुकदमे थोपे जा रहे हैं। विधानसभा से पैदल सपा कार्यालय अखिलेश यादव पहुंचे और उन्होंने योगी सरकार पर जोरदार निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि सदन में जो मुद्दे उठने चाहिए और उन पर सरकार का जो जवाब आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। महंगाई का मामला उठाते हुए अखिलेश ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार ने क्या ठोस कदम उठाया ये नहीं बताया जा रहा है। रोजगार और नौकरी के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इन सवालों के जवाब सामने नहीं आए हैं। अखिलेश यादव ने कार्यालय पर पहुंचकर आजम खान के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, चरमरा चुकी है। एनसीआरबी के आंकड़े ये बताते हैं और इसकी गवाही देते हैं कि जो अपराध योगी सरकार बताती है कि हमारे यहां से अपराधी चले गए हैं वो कितने झूठे हैं। सरकार के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं, लोगों पर झूठे मुकदमे थोपे जा रहे हैं। आजम खान के खिलाफ लगातार इस प्रकार का आरोप लग रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमने इस मामले में राज्यपाल से भी मुलाकात की है, विधानसभा में भी इस मामले को उठाया, लेकिन सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है क्योंकि वो सुनकर भी सुनना नहीं चाहते। इसलिए हमने विधानसभा की कार्रवाई का साफ तौर पर बहिष्कार कर दिया। सपा अध्यक्ष ने योगी सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने दिखाए गए, लेकिन इस पर हुआ क्या, इसके बारे में सदन में सरकार कुछ भी बोलने से बचती है। सदन की कार्रवाई को स्थगित किए जाने का मामला भी साफ तौर पर अखिलेश ने उठाया। कहा कि सदन को अधिक ज्यादा चलना चाहिए था और इसकी अवधि यानी समय बढ़ाना चाहिए था ताकि जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसे 4 दिनों में क्यों स्थगित किया जा रहा है? हम हर विभाग के बजट के बारे में जानना चाहते हैं, उस विभाग ने काम क्या किया है और उनको बजट क्या मिला है, इन सारे सवालों के जवाब हमें चाहिए। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए थी। बजट के इतने महीने बीतने के बाद भी जिलों में बजट नहीं पहुंचा है, फिर सदन में इस पर गंभीरता से चर्चा क्यों नहीं हो रही? इस प्रकार अखिलेश ने जनता से जुड़े मुद्दों से कनेक्ट करने की कोशिश पूरी तरीके से की और जनता के मुद्दों को उठाने का भी पूरा प्रयास किया, लेकिन जब सदन में सारे मुद्दों पर चर्चा ही नहीं होगी, बात नहीं होगी, सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे तो आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? सदन से बाहर मार्च निकाला जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, पैदल मार्च होगा और उसके बाद पुलिस प्रशासन, चाहे विधायक हो या फिर अखिलेश यादव हो, सबको नजरबंद करके अंदर पैक कर दिया जाएगा कि अब कोई नहीं निकल सकता है, क्योंकि बाहर से ऑर्डर है कि विपक्ष की आवाज बिल्कुल भी सत्ताधारी पार्टी को पसंद नहीं है, इसलिए सभी को जो है पूरी तरीके से नजरबंद करके घर के अंदर ही कैद कर दिया जाएगा। लेकिन वाकई सोचने वाली बात यह है कि यूपी का मॉनसून सत्र का
मॉनसून सत्र था जो विधानसभा का, वो पूरा हो चुका है, लेकिन इसमें निष्कर्ष क्या निकला है, किन मुद्दों पर बात हुई है, कुछ समझ नहीं आया। क्या निष्कर्ष निकाला गया है, सरकार ने क्या जवाब दिया, विपक्ष ने सवाल क्या किया, और आखिर अगर सवाल किया गया तो उसका जवाब देने से सत्ताधारी पार्टी बचती क्यों नजर आ रही है। ये कई सवाल है जो मॉनसून सत्र खत्म होने के साथ ही अभी भी खड़े हुए हैं, लेकिन इनका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से पैदल मार्च पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी नेशन 360 को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सारी अपडेट के लिए जल्द से जल्द कर लें। जय हिंद।